अब इनकी बहस हो रही थी और वो सख्ती और जबरदस्ती कर रहे थे कि तुझे मुल्क की बादशाहत संभालनी पड़ेगी। अब इसी दौरान एक शख्स जो मुसाफिर था, उस इलाके का नहीं रहने वाले था, वो किसी अपने लंबे सफर पर था, उसने सुना कि देखा और ये लोग क्या कर रहे हैं, उस पर सख्ती कर रहे हैं, तो उसने जाके पूछा भाई क्या बात है। वो कहने लगा देखो मुझे ये जबरदस्ती मुल्क का बादशाह बना रहे हैं, मैं नहीं बनना चाहता। तो वो कहने लगे कि तुझे बनना पड़ेगा, तू क्यों नहीं बन सकता वो मुल्क का बादशाह। अब ये मुसाफिर था, बड़ा समझदार था, इसने कहा भाई बात क्या है। उससे पूछा कि तुझे जो मुल्क का बादशाह बना रहे हैं तो इसमें तुझे रुकावट क्या है, तेरी तो खुशनसीबी है। उसने कहा खुशनसीबी नहीं, ये मेरी सबसे बड़ी बदनसीबी है। हमारे मुल्क का कानून और उसूल ये है कि जो शख्स भी बादशाह बनता है मुल्क का, 5 साल उसकी बादशाहत होती है। 5 सालों के बाद हमारे मुल्क के कानून और उसूल के मुताबिक उसे इस जंगल में तनहा छोड़ दिया जाता है और फिर ये वो दरिंदे उसे नोच नोच के खा जाते हैं। बड़ी वहशाना मौत होती है उसकी। इसलिए मुझे तो नहीं बनना बादशाह, जो मर्जी कर ले। तो उस मुसाफिर ने एक सवाल किया उनसे, भाई तुम्हारे मुल्क का जो बादशाह बनता है उसके पास पूरे इख्तियारात होते हैं। उन्होंने कहा हाँ मुकम्मल इख्तियारात होते हैं, पूरी बादशाहत होती है उसकी। तो उसने कहा फिर मुझे बना दो अपने मुल्क का बादशाह। उन्होंने कहा वाकई तू बनेगा? उसने कहा हाँ मैं बनूंगा। उन्होंने कहा हमारा कानून यह है कि 5 साल बाद जो बताया इसने। उसने कहा कोई हर्ज नहीं, एक बार 5 साल के लिए बादशाह तो बनाओ। उन्होंने कहा हमारी तो मुश्किल आसान होगी, बड़े परेशान थे हम। अब उसे ले गए और उसे बादशाहत मिल गई। अब 5 सालों के लिए बादशाह बना दिया गया। अब खतरा क्या था? 5 साल बाद, 5 साल में कोई खतरा नहीं है, बड़ी पुरसुकून जिंदगी है, अपनी मनचाही की जिंदगी। लेकिन उसने उस मनचाही की जिंदगी को फिक्रमंदी की जिंदगी बनाया। उसने क्या किया कि अभी बादशाहत के 5 साल शुरू हुए थे तो उसने हुक्म दिया कि जंगल को काटना शुरू किया जाए। एक तरफ से जंगल को वो काटता गया, आबादियां कायम करता गया, शहर बसा दिए, गांव बसा दिए उसने। सारा 5 साल खत्म होने से पहले पहले उसने सारा जंगल खत्म कर दिया। अब जब 5 साल मुकम्मल हुए तो इसको किस जंगल में छोड़े भाई? कानून के मुताबिक उसी जंगल में छोड़ना था, वहां तो सारी आबादियां थी। तो वो हमेशा के लिए उस मुल्क का बादशाह बन गया, सारी जिंदगी के लिए। तो मेरे भाइयों इस कहानी में सबक हमारे लिए ये है कि जैसे बादशाह पहले भी गुजरे वहां पर, 5 सालों बाद वो बड़ी वहशतनाक और दर्दनाक मौत का शिकार भी हुए। लेकिन उनमें और इसमें फर्क क्या है? फर्क अक्लमंदी और बेवकूफी का है। वो बेवकूफ थे कि उनको 5 साल हुकूमत मिली, लेकिन उन्होंने बेफिक्री की जिंदगी गुजारी और दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ा। हुकूमत इसे भी 5 साल मिली, लेकिन इसने फिक्रमंदी की जिंदगी वो 5 साल गुजारे और उस फिक्रमंदी के साथ इसने ऐसा काम किया कि अपने उस 5 सालों के बाद की जितनी खतरनाक चीजें थी वो सारी खत्म कर डाली। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये हमारे लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है। अपनी जिंदगी को अगर हम उस बादशाहत की तरह 5 साल समझें तो हमारी जिंदगी के बाद एक कब्र की जिंदगी है, वहशतनाक दर्दनाक जिंदगी है। हाँ उसमें अजाबात हों, कब्र के बिच्छू और सांप और ये सख्त तरीन आजाब, और उसके बाद जो महशर का मैदान है, वहां की गर्मी, वहां की सख्ती, हिसाब की सख्ती, ये सब कुछ सामने है। लेकिन हमारी इस जिंदगी के बाद है। अगर हम बेफिक्री की जिंदगी गुजारेंगे, मनचाही जिंदगी गुजारेंगे, हलाल हराम जायज नजायज की तमीज को खत्म कर देंगे, जिंदगी तो गुजर जाएगी, लेकिन बाद में बड़ी मुश्किलात का सामना है। अगर हम अक्लमंदी की जिंदगी गुजारेंगे, इस जिंदगी को फिक्रमंदी के तौर पर गुजारेंगे और अपनी कब्र के लिए, उस अंधेरे कब्र के अंधेरे के खात्मे के लिए अच्छे आमाल करेंगे, उसके अजाबात से बचने के लिए अच्छे आमाल करेंगे, तो मेरे भाइयों ये है अक्लमंदी की जिंदगी, और उस बादशाह की तरह हमेशा के लिए कामयाब हो जाएंगे। और यही बात, ये तो इस एक कहानी मैंने बताई ना आपको, इसको फर्जी कहानी कह रहे, कुछ भी कह रहे, लेकिन आज से सदियां पहले हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात इससे भी कई गुना अच्छे तरीके से समझा दी थी। आपने फरमाया था अल-क़य्यिस मन दाना नफ्सहु व अमिना लिमा बादल मौत। अक्लमंद वो इंसान है जो इस दुनिया की जिंदगी में मौत के बाद की जिंदगी के लिए अमल करता है।
आखिरत की फिक्र करते हुए जिंदगी गुजारता है, वो अक्लमंद है। वल अहमक, और फरमाया कि बेवकूफ है वो इंसान मन अतबा नफ्सहु हवा व तमन्ना अलल्लाहिल अमानी। बेवकूफ है वो कि जो दुनिया की जिंदगी गुजारता है मन चाही अपनी मर्जी की, और हलाल हराम की, जायज नजायज की कोई तमीज नहीं है, अल्लाह उसके रसूल की इताअत की कोई फिक्र नहीं है, अपनी आखिरत की उसे कोई फिक्र ही नहीं है, मर जाना जो होगा देखा जाएगा। और आपने तो इससे बढ़ के कह दिया व तमन्ना अलल्लाहिल अमानी। बेवकूफ है वो शख्स जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत नहीं करता, लेकिन अल्लाह पर उसने उम्मीदें लगाई हुई हैं कि अल्लाह ताला बड़ा रहम करने वाला है, अल्लाह की जात बड़ी गफूरुर रहीम है, अल्लाह तो 100 माओ से ज्यादा प्यार करने वाला है, अल्लाह बंदे को कैसे जहन्नम में डालेगा, अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। नहीं मेरे भाइयों, कुरान मजीद में अल्लाह ने अलल ऐलान कह दिया अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन। दुनिया में मेरी मान कर चलने वाले, जिंदगी गुजारने वाले और अपनी मनमानी करने वाले दोनों क़यामत को बराबर नहीं होंगे। क़यामत को दो ठिकाने हैं, जन्नत है और जहन्नम है। अल्लाह उसके रसूल की इताअत करने वाले हमेशा के लिए कामयाब, कब्र भी उनकी पुरसुकून, बल्कि कब्र भी जन्नत का बगीचा बन जाएगी। तो अल्लाह से आजिज़ाना दुआ है, मौला करीम हमें इस दुनिया की जिंदगी को फिक्रमंदी की जिंदगी बनाते हुए अपनी आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए।